तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला, निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वो बादशाहों का बादशाह है, हर चीज पर कुदरत रखता है और उसकी रहमत बेपाया है। हम इसकी हम्दो सना बयान करते हैं और इसी से मदद मांगते हैं। दरूदो सलाम हो हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह ने तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपे ने हक और बातिल में फर्क वाज़ेह किया और सब्र व इस्तिकामत का दर्स दिया। आपे की सीरत हमारे लिए मशाले राह है। एक जमाने की बात है, एक ऐसी सल्तनत थी जिस पर एक इंतहाई जालिम और जाबिर बादशाह की हुकूमत थी। इसकी जुल्म व जबर की दास्तानें दूर दूर तक मशहूर थीं। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे और उसकी रियाया उसके जुल्म से निजात के लिए हर वक्त अल्लाह से दुआ करती थी। इस जालिम बादशाह का नाम नमरूद बिन कैस था। वो अपने आप को खुदा समझता था और चाहता था कि तमाम लोग उसकी इबादत करें। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके हर हुक्म को बगैर किसी सवाल के तस्लीम किया जाए, वरना उसकी सजा मौत थी। उसके मोहल्लात, बागात और खजाने उसकी शान व शौकत का मुंह बोलता सबूत थे, लेकिन उसकी सल्तनत की हकीकी हालत उसके शाही महल के बरअक्स थी। गुर्बत, खौफ और बेबसी ने रियाया को अपनी लपेट में लिया हुआ था। इसी सल्तनत में एक निहायत नेक और परहेजगार शख्स रहता था, जिसका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला एक गरीब मगर नेक दिल इंसान था। वो दिन रात अल्लाह की इबादत करता और अपनी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारता था। उसके दिल में अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो बादशाह के जुल्म से बहुत परेशान था और अक्सर अल्लाह से दुआ करता था कि वो इस जालिम बादशाह को हिदायत दे या उसकी हुकूमत का खात्मा करे। अब्दुल्ला की जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करना था। एक दिन बादशाह ने एक हुक्म जारी किया कि शहर के तमाम नेक और परहेजगार लोगों को उसके दरबार में पेश किया जाए। इसका मकसद उनका मजाक उड़ाना और उन्हें अपने आप को खुदा मानने पर मजबूर करना था। बादशाह के सिपाही शहर भर में फैल गए और उन लोगों को पकड़ कर लाने लगे। जब वो अब्दुल्ला के पास पहुंचे तो उसने बगैर किसी खौफ के उनका सामना किया और कहा कि वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। सिपाही उसको जबरदस्ती बादशाह के दरबार में ले गए। जब अब्दुल्ला को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह ने एक तकब्बुर आमेज मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, ऐ बंदे, क्या तू मुझे खुदा मानता है? अब्दुल्ला ने निहायत आजिज़ी और सुकून से जवाब दिया, नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक को खुदा मानता हूँ। वही तमाम जहानों का मालिक और रब है। बादशाह गुस्से से लाल हो गया और बोला, अगर तूने मुझे खुदा न माना तो मैं तुझे ऐसी सख्त सजा दूंगा जो तेरी नस्लें भी याद रखेंगी। अब्दुल्ला ने बेखौफ होकर जवाब दिया, ए बादशाह, आपके इख्तियार में सिर्फ मेरा जिस्म है, मेरी रूह नहीं। मेरी रूह का मालिक मेरा रब है और वही मेरा मुहाफिज है। बादशाह ने अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि इसकी जबान काट दी जाए ताकि वो मजीद गुस्ताखी न कर सके। लेकिन जब जल्लाद ने अपनी तलवार निकाली तो बादशाह के हाथ में एक लर्जिश पैदा हुई और उसकी तलवार हाथ से गिर गई। बादशाह हैरान रह गया। उसने दोबारा तलवार उठाई और जल्लाद को हुक्म दिया कि उसका सर कलम कर दे। जल्लाद ने जैसे ही तलवार उठाई उसका हाथ शल हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बादशाह सख्त गुस्से में आ गया और खुद अपनी तलवार निकालकर अब्दुल्ला की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो करीब आया उसके कदम जमीन से चिपक गए और वो 1 इंच भी आगे न बढ़ सका। उसने लाख कोशिश की लेकिन हिल न सका। बादशाह ने हैरानी से अब्दुल्ला की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। बादशाह को अपनी शिकस्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। उसने हार मान ली और सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे कैद खाने में डाल दिया जाए। कैद खाने में भी अब्दुल्ला की इबादत जारी रही। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करता और उससे दुआ करता कि वो इस जालिम बादशाह को हिदायत दे। दूसरी तरफ बादशाह अपने तख्त पर वापस तो आया, लेकिन उसके दिलो दिमाग में अब्दुल्ला की बातें और उसके मोजज़ात का खौफ बैठ गया। इसे रातों को नींद नहीं आती थी। इसे हर वक्त ये डर रहता था कि कहीं अल्लाह का अजाब न आ जाए। वो अपने वजीरों से मशवरा करने लगा, लेकिन कोई भी उसे सही रास्ता ना बता सका। एक दिन एक बूढ़ा और दाना वजीर आया और बादशाह से कहा, ए बादशाह, आपके तमाम दुखों की वजह आपका तकब्बुर है। इस नेक बंदे का कहना दुरुस्त है कि वो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है। आपका सच्चा खुदा कोई और है और जब तक आप इससे माफी नहीं मांगेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा। वजीर की बात बादशाह के दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि वो इस नेक बंदे से माफी मांगेगा।
अगले दिन उसने अब्दुल्ला को कैद खाने से बुलवाया। जब वो दरबार में आया तो बादशाह ने उसके सामने सर झुकाया और कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैंने तेरी ताकत और अल्लाह की अजमत को देख लिया है। मैं अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगता हूँ और तुझसे वादा करता हूँ कि आज से सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करूँगा और तेरी कौम को आजाद कर दूंगा। अब्दुल्ला ने बादशाह का हाथ उठाकर उसे अपने सीने से लगाया और कहा, ये अल्लाह का करम है कि उसने आपको हिदायत दी। उस दिन के बाद बादशाह ने अपना नाम नमरूद से बदलकर अब्दुर्रहमन रख लिया और अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और रियाया की खिदमत में गुजार दी। उसने अपने तमाम खजाने गुरबा में तकसीम कर दिए और अपनी सल्तनत को एक पुरअमन और खुशहाल सल्तनत बना दिया। इसका नाम तारीख में एक जालिम बादशाह से एक नेक और आदिल बादशाह के तौर पर लिखा गया है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और इसकी अजमत के आगे कोई भी चीज नहीं टिक सकती, ख्वाह वो कितना ही ताकतवर बादशाह क्यों ना हो। तकब्बुर और गुरूर हमेशा जिल्लत का सबब बनता है, जबकि आजिज़ी और अल्लाह पर तवक्कुल कामयाबी की कुंजी है। हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए और उसके अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। अल्लाह ज़ात तालीज़ हमें हिदायत अता फरमाए और हमें नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल शाहिद इस्लामिक पॉइंट को सब्सक्राइब करना हर गज न भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।